तो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ को आसान बनाने के लिए एक बार फिर मैं कुछ मैथ लाया है। आज थोड़ा ज़्यादा लाया है मैथ, संख्या ज़्यादा होगी उसमें से। और शॉर्ट ट्रिक में इन मैथों को पल भर में करने की ट्राई करेंगे। आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे, आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को सेव कर सकेंगे और आगे की क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैथ को आसान बनाने का पहला ट्रिक और पहला क्वेश्चन बताया गया है कि द प्राइस ऑफ ए जैकेट एंड हैंडबैग आर इन द रेशियो इज 3:2. If a jacket cost price is 600 more than the handbag, then what is the price of handbag? इस क्वेश्चन में पूछा गया कि बोला गया कि एक जैकेट और एक हैंडबैग का जो प्राइस का जो रेशियो है ना, जो पैसे का जो रेशियो है वो दिया गया है 3:2 में है। बोला गया कि क्वेश्चन में बोला गया कि अगर जैकेट का प्राइस हैंडबैग से 200 रुपये ज़्यादा 600 रुपये ज़्यादा है, सॉरी फ्रेंड, 600 रुपये ज़्यादा है, तो हैंडबैग का कीमत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको प्राइस का रेशियो लेना पड़ेगा। प्राइस रेशियो लिया हमने, क्या दिया गया है, जैकेट का और हैंडबैग का, इन दोनों का रेशियो दिया है 3:2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इसको हम प्राइस मान लेंगे। शुरू में हमने 3 रुपये और 2 रुपये को प्राइस मान लिया। बोला गया कि जैकेट का प्राइस हैंडबैग के प्राइस से 600 रुपये ज़्यादा है। रेशियो में कितना रुपया ज़्यादा है, 3 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है ना। तो ये 1 बराबर कितना है, 600 रुपया है। इसका 600 गुना है। तो अगर हमको हैंडबैग का कीमत चाहिए तो 2:6 कर दीजिए, 600 कर दीजिए, हो जाएगा 1200 इसका आंसर। अगर हमको जैकेट का प्राइस पूछता तो 1:600, 3:600, मतलब 1800 क्या होता, प्राइस होता किसका, जैकेट का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। चलिए फ्रेंड, एक क्वेश्चन है मैथ्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पूछा गया है कि बोला गया कि एक डीलर अनाउंस 8% एंड 18% डिस्काउंट ऑन ए वॉच। एक डीलर क्या करता है, 18% और 8% और 18% का डिस्काउंट देते हैं एक घड़ी पर। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच is 943, then the mark price of this watch is, ऐसा वो पूछा गया है। बोला गया कि एक डीलर जो है एक घड़ी पर 8% और 18% का डिस्काउंट देने के बाद उसको 943 मतलब 943 में बेचता है। तो डिस्काउंट का पहले का प्राइस क्या था, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन द्वारा। तो इस टाइप की क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फ्रैक्शन को जानना होगा। तो फ्रैक्शन निकाल लीजिए। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू 8/100 काट दीजिए। 4 दूना 8, 25, नीचे 25 चौके 100। उसके बाद 18% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ऊपर 18 लिखिए, नीचे 100 लिखिए। 9 दूना 18, 50 दूना 100। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इस 25 को हम डिस्काउंट का पहले का प्राइस मान लेंगे, इस 50 को हम डिस्काउंट के पहले का प्राइस मान लेंगे। तो 25 पर आपने 2 का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट देने के बाद कितना, 23 में बेचा। 50 पर आपने 9 का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचा, आपने 41 पर बेचा। इसको आप गुना करेंगे तो देखिए 25 5 125, इसको आप गुना करेंगे 41 को अगर आप 23 से गुना करेंगे तो कितना होगा आपका, 3, 23 एकम 23, 23 का 3 हाथ में 2 और 23 चौके आपका 92 और 2 क्या होगा, ये 943 हो जाएगा, 943 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डिस्काउंट का पहले का प्राइस और ये डिस्काउंट देने का बाद का प्राइस। तो हमारा डिस्काउंट देने के बाद का प्राइस क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है डिस्काउंट देने के बाद उसको 943 में बेचा है। तो 943 इसके बराबर है, मतलब इससे 1 गुना ज़्यादा। तो हमारा इनिशियल प्राइस, डिस्काउंट का पहले का प्राइस भी इससे 1 गुना ज़्यादा, कितना, 1250। ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है हमारे पास, इसको मैथ का बाप कहा जाता है।
ये सिंप्लीफिकेशन का एक मैथ है जिसको देख के बहुत सारे लोग डर जाते हैं। इसका सिंपल फार्मूला होता है BODMAS, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर मल्टीपल हो जाता है, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लिकेशंस, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शंस। ठीक है, अब देखो इसको करने का सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी छोटा वाला ब्रैकेट को पकड़ना है, तो छोटा वाला ब्रैकेट में क्या है, पहले 216 और ये 6 है। मुझे पता है 6 का क्यूब 216 है, मतलब इसको काटेंगे तो आएगा 36। ठीक है, अब देखिए ये ब्रैकेट था, छोटा वाला ब्रैकेट था ये दोनों, तो इसके अंदर कुछ नहीं था तो इंटू था ना, तो सबसे पहले यहाँ पर इंटू आता है, ऑफ मतलब ये मल्टीप्लिकेशन है ना, ऑफ भी है ब्रैकेट के बाद, तो ये कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 36 दूना 72, यहाँ पर 2, इस यहाँ पर जो 36 आया काट के इसको 2 से मल्टीपल कर दिया, 36 दूना क्या होगा 72, और अब +3 इधर में -51। ये वाला कहानी इस पूरा होल ब्रैकेट में है, और इसके बाहर का ऐसा लिख देते हैं 4 गुना 36 -6। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, घटाने से पहले आता है जोड़ना, इसलिए आपको पहले जोड़ना पड़ेगा, बाद में घटाना होगा। तो जोड़ लीजिए, 75 हो गया, 72 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो आप घटा लीजिए, 51 घटा लीजिए, यहाँ पर कितना होगा, 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 5 गया 2, यहाँ पर बचा 24। तो इस पूरे ब्रैकेट का सोल्यूशन कितना आया हमारे पास, 24 आया। ठीक है, उसके बाहर एक 6 है, ये वाला करेंगे आप, और क्या है -36 × 4 है ना गाइस। देखिए मल्टीप्लिकेशन बाद में होता है, और मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, सब्ट्रैक्शन बाद में होता है यहाँ पर रूल के हिसाब से। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन है, और 24 को 6 से मल्टीपल करना पड़ेगा, 24 छक्के 144 होता है, और माइनस को बीच में रख दीजिए, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो माइनस से पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, और 36 छक्के भी 144 होता है, वाह वाह, तो माइनस करेंगे तो आंसर होगा 0, इसका उत्तर होगा 0। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ x इज डिविजिबल बाय 3 and 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x³ + 3x²। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले x की एक वैल्यू लेनी होगी जो 2 and 3 से डिविजिबल है। आपको पता है 2 और 3 का डिविजिबल एक ही हो सकता है, उनका एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम दोनों प्राइम नंबर है, तो आपस में गुना करने से उनका एलसीएम आ जाता है 6। तो 6 एक ऐसा डिजिट है जो 2 से और 3 से डिविजिबल है, तो x का वैल्यू हमने क्या लिया 6। तो अब इस जगह में वैल्यू पुट कर लेंगे, 2 × x³ की जगह पे 6³ लिख सकते हो आप, है ना, +3 × x² के आपका 6² ले सकते हो। ठीक है, अब फ्रेंड इनकी वैल्यू को प्लस करेंगे। देखिए x³ मुझे पता है 6 का क्यूब क्या है, 6 का क्यूब आपका 200, 6 का क्यूब क्या है 216 है। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर क्या आप सबको पता है, प्लस है भीतर में 36 है कि नहीं। अब इनको आप प्लस कर लीजिए, इनको गुना कर लीजिए, पता है इनको गुना करने का। आप देखो 2 से 16 को गुना करो, 16 दूना 32, 32 को लिख लो, और 2 दूना 4 ऐसा लिख लो, प्लस, है ना। अब डायरेक्ट अब 3 से इसको गुना कर दीजिए, 36 दिया 108। ठीक है, अब इनको जोड़ लीजिए, काम हो जाएगा। ये यहाँ पर 400 ले लीजिए, यहाँ पर 400 ले लीजिए, 400 को इस तरह से ले लीजिए 400। ठीक है, यहाँ पर 108 है, ठीक है, 108 में 100 ले लीजिए, और यहाँ पर 32 है, और यहाँ पर क्या है एक 8 बचा था ना 108 में, कर लीजिए प्लस, कर लीजिए, है ना। 400 और 100 क्या है 500 है, और ये 32 और 8 में क्या है 40 है, 40 जोड़ लीजिए, है ना। तो टोटल क्या होगा 540, आंसर क्या होगा 540। चलिए।